बाबर, आज के मैच को कैसे समराइज करेंगे और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहाँ देख रहे हैं? उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये लॉस काफ़ी हर्ट हुआ एज अ टीम। और अ, जब बैटिंग थे और हमारा प्लान ये था कि 280 290 हमने टोटल करना है। और उसके बाद जब हमने उस चीज़ को अचीव किया तो मेरे ख्याल से बैटिंग और फील्डिंग में हम सॉरी बॉलिंग और फील्डिंग में हम अप टू द मार्क नहीं थे। क्योंकि आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है और अच्छी फील्डिंग करनी पड़ती है। और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने वैसी बॉलिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। और प्रेशर नहीं डाला, प्रेशर उन पे आया नहीं। क्योंकि जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी 3-4 ओवर करते हैं तो प्रेशर दूसरी टीम पे आता है। मेरे ख्याल से मुबारकबाद देता हूँ अफगानिस्तान टीम को जिस तरह वो खेले हैं, और बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं। बाबर, जाहिर है आपके इमोशंस बता रहे हैं कि जाहिर है जिस तरह पूरी कौम को दुख है, आपको भी दुख है। तो अब ये क्या, जो पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस टीम को फॉलो कर रहे हैं, उनको आज आप क्या पैगाम देंगे कि अब इस टीम से सवाल इनकम्प्लीट रहा कि वो अभी उम्मीदें रखें, और फिर जो कप्तानी का एक इजाफी बोझ है, वो कहीं आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उस पर कहीं असर तो नहीं पड़ रहा? देखें, यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि एंड तक जो हमारी बेस्ट क्रिकेट होगी वो खेलें। और अभी काफ़ी मैचेस हैं, हम कोशिश करेंगे अगर ये जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें। और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रही कप्तानी, नहीं, मुझ पे इतना कोई प्रेशर या मेरी बैटिंग पे नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मेरी एबिलिटी है बैटिंग में उसको मैं अपना 100% दूँ, और वो मैं करता आया हूँ। और फील्डिंग टाइम में कप्तानी सोचता हूँ, और बैटिंग के टाइम मैं सिर्फ बैटिंग का सोचता हूँ कि कैसे मैंने रन्स करने हैं, कैसे मैंने टीम के लिए रन्स करने हैं। बाबर, हमारी बॉलिंग लाइन के बारे में हम सबको ही बड़ा जौम है कि ये दुनिया की नंबर वन बॉलिंग लाइन है। बट इस वर्ल्ड कप में दो मरतबा हमने 300 प्लस कंसीड कर दिए, 282 अफगानिस्तान के आगे हम डिफेंड ना कर सके। तो क्या मसला हो गया इस बॉलिंग लाइन को? क्या नसीम के ना होने से नंबर वन बॉलिंग लाइन बिल्कुल ही जमी बोस हो गई? और फील्डिंग के एफर्ट्स भी बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहे थे, बिल्कुल ही क्या फॉर ग्रांटेड ज्यादा ले लिया था, कॉम्प्लेसेंट हो गई थी टीम। एफर्ट जो होने चाहिए फील्डिंग में वो नजर नहीं आ रहे। आपको महसूस क्या हो रहा था, क्या हो रहा है इस टीम के साथ? देखें, बिल्कुल नसीम को काफ़ी मिस कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है। लेकिन मेरे ख्याल से हम क्लिक नहीं कर पा रहे। कभी हम बॉलिंग में करते हैं तो बैटिंग में नहीं करते, बैटिंग में करते हैं तो फील्डिंग में हम उस तरह नहीं करते। फील्डिंग में देखें, फील्डिंग जब भी आप करते हैं वो सिर्फ एटीट्यूड से होती है, और एटीट्यूड हम मुझे नज़र नहीं आ रहा टीम से। क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट चाहिए होती है, आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है। और फोकस ऑन बॉल पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और सोचों में रहें। और जब बॉल आता है तो क्योंकि एज अ फील्डर आपको वहाँ पे प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं एज अ फील्डिंग यूनिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबर, सलाम। आपने अभी एटीट्यूड की बात की और कि नहीं हो पा रहा, क्लिक नहीं हो पा रहा, तो क्लिक क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी सवाल बनता है ना कि इवन बैंगलोर वाले मैच में भी इस तरह की जगह पे बॉल पड़ रही थी जहाँ से ओपनली बैट्समैन कट मार सकते हैं, ड्राइव मार सकते हैं ऑफ साइड पे, आज भी तकरीबन वही रिपीट हो रहा था और फिर बुरी फील्डिंग ने उसको और वर्स बना दिया। तो रीज़न क्लिक ना होने के पीछे मेंटली क्या है, एटीट्यूड क्यों नहीं है, इस बात का अगर आप जवाब दे सकते। नहीं, बॉलिंग में एटीट्यूड है। मैंने बात की है फील्डिंग में। बॉलिंग में देखें, प्लानिंग जो हम करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्योंकि कभी कभार आप जो करना चाह रहे हैं वो होता नहीं है। कभी कभार आप कुछ जो आप हिट लेंथ को हिट करना चाह रहे हैं वो होती नहीं है, और उसमें जब आपको बाउंड्री पड़ती है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं रैप अप करूं, जितना जल्दी हो मैं कम से कम रन दूं। उसमें फिर आप फिर मिस्टेक बैक टू बैक करते रहते हैं, तो प्रेशर आ जाता है उस पर। तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर की वजह से हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल से देखें, यहाँ पे हम अ, जब आए थे तो यहाँ पे जितना मैंने देखा कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है बॉलर्स के लिए। अगर आप विकेट से थोड़ा सा भी इधर उधर बॉलिंग करेंगे तो वो आपको अ, उस बॉल पे मार पड़ती है। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा लैग करें, हम स्टंप को हिट नहीं कर पा रहे। और स्पिनर के देखें, स्पिनर भी यही है। स्पिनर का भी हम 4 बॉल अच्छे करते हैं, 2 बॉल हम ऐसा कर देते हैं कि उस पर बाउंड्री या कुछ रन हो जाते हैं। क्योंकि आपको
मार्जिन कम मिलता है। आप जब कंसिस्टेंट एक जगह बॉलिंग करेंगे तो वो प्रेशर पड़ेगा, तो वो चीज़ होता है ना कि एक तरफ होता है, वो दोनों तरफ से वो चीज़ मिस हो रही है। बाबर, इंडिया के अगेंस्ट मैच एक ऐसा होता है कि अगर आप जीतते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एतमाद मिलता है। आप समझते हैं कि इंडिया के शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब तक उस दबाव से नहीं निकली और मुसलसल प्रेशर के अंदर है, ये ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हमने देखे, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी ऑलमोस्ट 300 हम कर चुके थे, लेकिन वही बात कि हम बैटिंग में जो फिनिश नहीं कर पाए, और बॉलिंग में भी हमने स्टार्ट बुरा किया, लेकिन हमने सम अप बड़ा अच्छा किया। लेकिन अ, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है कि हमें उस हार से कोई चीज़ हो, क्योंकि हर मैच हर टीम के अगेंस्ट नया मैच होता है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें। Baba, do you think the target you put on board was sufficient enough to defend on this wicket bowling? I think yes, we 10 to 15 run short, because against quality spinners, one of the best quality spinners they have, and we just try to play normal cricket till 40 overs, and then we have a charge in the last 10 overs, and then we will that in the 10 overs, last 10 overs. But yes, we have a target on 290 to 80. बाबर, हमने देखा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं पिछले 3 मैचेस के अंदर उस तरह से विकेट और इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे दूसरे टीम्स के बैट्समैन के ऊपर। तो क्या हम लोग ओवर ट्राई कर रहे हैं नेट्स के अंदर, या हम लोग मुख्तलिफ वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे रन्स का फ्लो? यानी जो भी बॉलर अगर आपका आ रहा है वो 6 या 7 की एवरेज से स्कोर खा रहा है हर ओवर में। अगर स्पिनर्स की बात करें तो उसामा बीर भी आज ऑफ कलर नजर आए हैं, उनकी फील्डिंग भी बहुत लूज थी, और हमारे बाकी जो बॉलर्स थे उन्होंने भी लाइन के ऊपर बॉल नहीं किए। तो क्या वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? क्या हम ओवर ट्राई कर रहे हैं, या प्लानिंग उस तरीके से नहीं कर रहे, बैट्समैन को टारगेट नहीं कर रहे, उनकी वीकनेस को नहीं देख रहे? अ, मेरे ख्याल से हम मैच में बहुत ओवर ट्राई कर रहे हैं। प्रैक्टिस में हम अप टू द मार्क होते हैं, और लेकिन मैच में जब आपको अच्छी बॉल पे भी रन होते हैं, तो वो थोड़ा सा हम अपनी टारगेट से हट जाते हैं, और फिर आपको जब वहाँ पे मार पड़ती है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कम से कम में हम फिनिश करें ओवर। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है, एज अ प्रोफेशनल आपको ये चीज़ करनी पड़ती है कि जो आपको प्लान दिया जाता है हम उसको एग्जीक्यूट करें, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। बाबर, ऑब्वियसली टीम काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगी इस पॉइंट पे, तो एज अ कैप्टन आपका भी ड्रेसिंग रूम में जाके क्या मैसेज होगा उनको, जिससे कि वो बाउंस बैक कर पाएँ और कॉन्फिडेंस वापस ला पाएँ? मैसेज बस सिंपल होगा, कि हम कोशिश करें कि इस हार से सीखें, और बिल्कुल ही हर्ट होगी हमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको उस पर बात करें उसको। लेकिन इन दी एंड जो हमने अच्छा नहीं किया उस पर भी बात होगी, कि हमने आगे कैसे करना है, क्योंकि हर मैच एक डिफरेंट टीम के साथ है, डिफरेंट उनके साथ प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वाइब टीम में लाएं। बाबर, आपके खिलाफ एक कंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका असर तो नहीं ले रहे हैं? उसका कोई प्रेशर तो नहीं है उस बात का? सर मुझे तो पता भी नहीं क्या चल रही, मैं देखता भी नहीं हूँ।